डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 11वीं उच्च गणित का अध्याय 7 पढ़ाएंगे, क्रमचय और संचय, जिसमें आज आपके लिए डियर स्टूडेंट प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट कराएंगे। डियर स्टूडेंट, ये 7.2 है जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम काफ़ी नज़दीक है ना। तो आप डियर स्टूडेंट इस लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और सभी क्वेश्चन जो कि हम आपके लिए अभी करा रहे हैं डियर स्टूडेंट, इन सबको आप कंप्लीट जरूर कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं हम सबसे पहला प्रश्न क्या था आपके लिए 7.2 में। इससे पहले डियर स्टूडेंट आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा डियर स्टूडेंट कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये फैक्टोरियल पर बेस्ड है। अब ये आपका फैक्टोरियल क्या कहलाता है इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसके पहले हमने डियर स्टूडेंट जो इसका लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने फैक्टोरियल के बारे में आपको बताया था, फिर भी आप फिर से समझ लीजिएगा। फैक्टोरियल के ये चिन्ह होते हैं, इस टाइप से बना दो, या फिर डियर स्टूडेंट फैक्टोरियल आप इस टाइप से बना दो, ये फैक्टोरियल कहलाता है। ठीक है, फैक्टोरियल का यूज दोनों में होता है, क्रमचय में और संचय में। ठीक है ना। तो इसीलिए पहले एक्सरसाइज रखी गई है 7.2, जिसमें आपके लिए ए फैक्टोरियल की वैल्यू आपके लिए समझाई गई है कि फैक्टोरियल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो फैक्टोरियल में आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले फैक्टोरियल में क्रम से वैल्यू को ज्ञात करना पड़ता है। इससे पहले आप एक वैल्यू समझ लीजिएगा कि जो 0 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये आप बस ध्यान रखिएगा। यदि आपको 0 फैक्टोरियल मिल जाता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट जैसे आपसे कहा जाए कि फैक्टोरियल आप 1 की वैल्यू निकालिएगा तो आप इजीली निकाल लोगे, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है ना। उसके बाद फैक्टोरियल 2 की वैल्यू की बात करें डियर स्टूडेंट तो आप फैक्टोरियल 2 की वैल्यू इस तरीके से निकालोगे, 2 × 1 = 2। ठीक है ना, मतलब क्रम से गुणा करते जाना है। और यदि आपसे कहा जाए फैक्टोरियल आप 3 की वैल्यू निकालिएगा तो आप फैक्टोरियल 3 की वैल्यू भी निकाल लोगे, 3 × 2 × 1, यानी कि यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपसे कहा जाएगा कि फैक्टोरियल आप 4 की वैल्यू निकालो तो आप निकाल सकते हो 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 2 × 2 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24। इस तरीके से आप डियर स्टूडेंट वैल्यू निकाल लीजिएगा, है ना। इनको आप सबसे पहले कर लीजिएगा, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। ठीक है ना। तो आप चिन्ह कैसा भी लगा दो, ऐसा लगा दो, ऐसा लगा दो, एक ही है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा और कम से कम आप 10 तक जरूर निकालिएगा। यदि आप 10 तक निकाल लोगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको याद कर लेना है 10 तक। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको 10 तक तो याद ही कर लेना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है फैक्टोरियल से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट ये आपकी बुक है, ठीक है, और ये आपकी 7.2 है। ठीक है, देखिए पहला जो आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्या है डियर स्टूडेंट, मान निकालिए फैक्टोरियल 8 का। तो आप इजीली निकाल लोगे ना डियर स्टूडेंट, फैक्टोरियल 8 का भी हमने आपको यहाँ पे बताया है, तो इसी तरीके से आप निकाल लेना। सबसे पहले लिखना फैक्टोरियल 8, ठीक है, और आप इस तरीके से लिखना 8 × 7 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा ये 6, उसके बाद 5 4 3 2 और डियर स्टूडेंट ये फिर लास्ट में हो जाएगा 1। इस सब का आप गुणा करो और आंसर आ जाएगा आपका। इन सब का डियर स्टूडेंट आप अच्छे से गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4320। ठीक है डियर स्टूडेंट, आंसर कितना आ जाएगा इसका 4320। इन सब का गुणा कर लेना, है ना। 2 × 2 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 6 × 5 है ना, 24 × 5 = 120 हो जाते हैं ना। और फिर 120 का गुणा आपको 6 में करना है, फिर अगेन डियर स्टूडेंट 7 में, फिर 8 में। तो इस तरीके से 40,320 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट आपके लिए क्या दिया गया है। देखिए ये आपसे सीधा कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि आपके लिए मान ज्ञात करना है फैक्टोरियल 4 - फैक्टोरियल 3। क्या डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है आपका, फैक्टोरियल 4 - फैक्टोरियल 3। ठीक है, क्या है फैक्टोरियल आपका 4 माइनस आपके लिए बताना है फैक्टोरियल 3। तो इसको देखिए किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, इजीली है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू लिख दीजिएगा, अभी बताई थी ना डियर स्टूडेंट हमने आपको, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी थी 24, या आप निकाल लेना, नहीं बनती है तो ये 24 हो जाएगी, माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू अभी बताई थी हमने आपको 6 है, तो यहाँ पे आप 6 लिख देना, है ना, यानी कि 24 में से 6 घटा देना, तो ये आपका आंसर 18 आ जाएगा। ठीक है ना, आपको डायरेक्ट नहीं घटाना है ना, आप सोचो फैक्टोरियल 4 में से फैक्टोरियल 3 घटा दो तो फैक्टोरियल 1 बच जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है। ये क्या कह रहे हैं आपसे तीसरे क्वेश्चन में
कि क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7 है। तो आप ऐसे नहीं बता सकते यस और नो, सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिए आपके लिए क्या है, सबसे पहले फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल फैक्टोरियल 7, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आप इन दोनों साइडों को निकाल लीजिएगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी थी डियर स्टूडेंट 6, प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी थी 24, इक्वल फैक्टोरियल 7 की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो 7 मल्टीप्लाई 6 और फिर 5 फिर 4 3 2 1 ऐसा गुणा करते जाइएगा। तो यहाँ तक की वैल्यू कितनी होती है आपकी 120 होती है डियर स्टूडेंट। और यहाँ पे साथियों कितने हो जाएंगे 42, 42 का गुणा आपको 120 में कर देना है, 42 का गुणा आपको 120 में कर देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, और ये देखिएगा ये 6 और 24 कितने हो जाएंगे, ये तो 30 होंगे। तो ये बराबर नहीं है ना डियर स्टूडेंट, 42 और 120 का गुणा करोगे तो आप 30 के बराबर थोड़ी आएंगे ना, तो ये बराबर नहीं है। इसलिए आप लिख देना कि ये सही नहीं है। यानी कि उन्होंने पूछा था क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल, तो तुम लिख देना नो, नहीं है। ठीक है, नहीं है लिख देना आप। ठीक है, के बाद देखिएगा डी स्टूडेंट आपका क्या क्वेश्चन दिया गया था इसमें 7.2 में तीसरा नंबर वाला। ये था डी स्टूडेंट फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 गुणित फैक्टोरियल 2 का आपके लिए मान परिकलन करना था। तो डी स्टूडेंट देखिएगा इसको हम किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए आपका क्वेश्चन किस टाइप का दिया गया है, इसमें दिया गया है डी स्टूडेंट फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 गुणित फैक्टोरियल 2। ठीक है ना, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करोगे, कुछ नहीं डियर स्टूडेंट करना है आपको। ये फैक्टोरियल 8 है ना, फैक्टोरियल 8 का आपके लिए डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकालना, उसमें आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही यहाँ पे आप मुसीबत में पड़ जाओगे, क्वेश्चन बहुत टाइम लगेगा। ये बहुत ईजीली होते हैं। देखिए आप क्या कीजिएगा कि जैसे ये फैक्टोरियल 8 है ना, तो आप फैक्टोरियल 8 को क्या लिख दीजिएगा, फैक्टोरियल 8 गुणित फैक्टोरियल 8 के बाद 7 गुणित यहाँ पे देखिए आपके लिए 6 है ना, तो आप ऐसा सीधा फैक्टोरियल 6 लिख दीजिएगा। और बटे यहाँ पे क्या लिखा है फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल क्या है आपका 2 है। तो देखिए फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेंगे, ये 8 7 कितने हो जाएंगे 56, और बटे डी स्टूडेंट फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2, और ये यदि आप 56 में सीधा 2 का डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 28। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इजीली करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ऐसा नहीं कि वैल्यू निकालना फिर इसके लिए गुणा करना फिर डिवाइड करना, ऐसे में आपको बहुत टाइम लगेगा। आपके लिए टेक्निक से सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स है, इसमें डी स्टूडेंट आपके लिए ट्रिक्स यूज करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं 7.2 में। देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 था ये क्या था। ठीक है, देखो ये था डी स्टूडेंट कि यदि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर x बटे 8 फैक्टोरियल हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि 1/6 प्लस 1/7 बराबर x बटे फैक्टोरियल आपका 8 है। तो आपको इस x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है डी स्टूडेंट, इस x की वैल्यू फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर x बटे 8 फैक्टोरियल। कुछ नहीं करना है डी स्टूडेंट, आप देखिए इसको आप फैक्टोरियल 6 तक खोल दीजिएगा, इसको भी फैक्टोरियल 6 तक खोल दीजिएगा। कहने का मतलब ये होगा ये तो ऑलरेडी फैक्टोरियल 6 तक ओपन है, प्लस इसको आप क्या कीजिए फैक्टोरियल 7 है जो, इसको 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 लिख दीजिए, लिख सकते हैं ना डी स्टूडेंट आप इसको। और बराबर ये आपका क्या है x अपॉन फैक्टोरियल 8 है, तो इसको लिख दीजिएगा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है डी स्टूडेंट, उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि ये जो आपने निकाला है ये फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 ये 1 फैक्टोरियल 6 और 1 फैक्टोरियल जो आपका 6 है इसको आप कॉमन ले लीजिएगा ना, इसको और इसको भी आपने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा आपका, यहाँ पे बचा आपका कुछ नहीं बचा है डी स्टूडेंट। जब कुछ नहीं बचता है तो वहाँ पर आपका 1 बचता है,
प्लस यहाँ पे आपका क्या बचा डी स्टूडेंट 1/7 बचा। ठीक है, क्या बचा डी स्टूडेंट आपका 1/7 बचा। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे x अपॉन ये कितना हो गया 8 है और ये 7, ये टोटल आपके 56 हो जाएंगे। ठीक है डी स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे 56 हो जाएंगे। और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल 6 आपका रहेगा। तो आपको क्या करना है, फैक्टोरियल 6 से ये फैक्टोरियल 6 कैंसिल कर देना है। क्यों, क्योंकि इस साइड ये गुणा में था ना, तो इस साइड यदि भाग में था तो इस साइड गुणा में आएगा, मतलब कट जाएगा ना, दोनों सेम कंडीशन में है। ठीक है, तो इस टाइप से कट जाएगा। और फिर आपका क्या बचेगा, 7 बन जा 7 और प्लस 1 तो हो जाएगा 8/7 बराबर x अपॉन यहाँ पे था आपका ये 56। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है x की। तो x का आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7x बराबर आपको क्या करना है डी स्टूडेंट, 8 का गुणा करना है किससे, 56 से। 8 का गुणा करना है किससे, 56 से। तो अब देखिएगा, अब आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x बराबर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 56 डिवाइडेड बाय ये 7 इस साइड काय में थे मल्टीप्लाई में, तो इस साइड काय में हो जाएंगी डिवाइड में। अब देखिएगा, इससे आप काट दीजिएगा तो ये 8 टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, x बराबर डी स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8, यानी कि 8 का गुणा आपको 8 से कर देना है। और 8 अठैया कितने होते हैं, 64 होते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है डी स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपने क्या किया, ये चौथा क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। करना कुछ नहीं था, आपको यहाँ पे सबसे पहले सेम फैक्टोरियल में चेंज करना थे, उसके बाद यहाँ पे ये काट देना था, और उसके बाद आपको सावधानी पूर्वक यहाँ पे कैलकुलेशन करना थी, तो आपका ये इजीली आंसर फाइंड हो जाता। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम डी स्टूडेंट इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, आपका लास्ट क्वेश्चन है कि यदि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर है तो इनके मान निकालना है। मतलब आपका सीधा है, जो आपका फार्मूला है इसकी प्रैक्टिस कराएंगे इसमें। ठीक है, पहले नंबर आपको n की वैल्यू 6, उसके बाद आपको रखना है डी स्टूडेंट 2 r की वैल्यू, दूसरे में आपके लिए n की वैल्यू 9 और r की वैल्यू 5 रखना है। तो इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके की वैल्यू दी गई है। देखिए आपके लिए पहले तो ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, फार्मूला क्या दिया गया है। फार्मूला दिया गया है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, जो कि यहाँ पे आपका क्रमचय का फार्मूला है। तो इसमें देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पुट करना है आपके लिए। पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आप n की जगह 6 रखिए, एंड जो आपका r है, r की जगह है आप कितना पुट कीजिए, 2 पुट कीजिएगा आर के प्लेस पर। ठीक है, तो इजीली कर पाओगे ना। यहाँ पे आपके लिए सीधा n की जगह कितना पुट करना है 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिएगा n की जगह कितना पुट करना है 6 माइनस r की जगह आपको 2 पुट कर देना है। ठीक है ना, तो कर दो, आप सॉल्व कर दो, बहुत इजीली हो जाएगा। इसको ऐसा करते हैं सॉल्व, इसका पहले डिनोमीटर न करके डिनोमीटर करते हैं। यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू यहाँ पे 2 लिखना था, सॉरी यहाँ पे हमें 2 लिखना था, आर की वैल्यू 2 है ना, यहाँ पे हमने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया था। तो 6 में से यहाँ पे 2 गए तो कितने बचे डी स्टूडेंट, फैक्टोरियल 4। इसको खोल दो फैक्टोरियल 4 तक, तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसल, और ये 6 पंचे कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, दूसरे में आपको क्या पुट करना है इसी फार्मूले में डी स्टूडेंट, इसी फार्मूला में आपके लिए n के प्लेस पर 9 पुट करना है, एंड आपका जो r है, r के प्लेस पर डी स्टूडेंट आपको 5 पुट करना है। तो ये हो जाएगा आपका n के प्लेस पर हो जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे n के प्लेस पर 9 और r के प्लेस पर 5 हो जाएगा। तो ये इजीली निकाल पाओगे आप। 9 को आपको कहाँ तक ओपन करना है, यहाँ पे 9 में से 5 जाएंगे, यहाँ पे 4 तक करना पड़ेगा। ठीक है, ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कहाँ तक खोलना पड़ेगा, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, फिर उसके बाद 6 है, और ये डी स्टूडेंट आपका 5, और ये फिर फैक्टोरियल आपका ये 4 तक ओपन हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएंगे, तो इन सब का आप गुणा करके आंसर इसको समझ लीजिएगा। तो डी स्टूडेंट जब इसका आप फाइनली मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 15,120 हो जाएगा। तो डी स्टूडेंट इस प्रकार हमने आपकी जो कि एक्सरसाइज आपके लिए हम पढ़ा रहे थे 7.2 ये हमने डी स्टूडेंट आपकी पूरी कंप्लीट करा दी है। डी स्टूडेंट ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि इस किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट में बताइएगा। और आप कक्षा 12वीं की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है व्हाट्सएप ग्रुप की,
वहाँ से उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, आप प्लस में JEE मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उस ग्रुप की भी लिंक दी हुई, तो दोनों ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेगा। धन्यवाद।